हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जिसके अंदर मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक मास्टर क्लास कैंडल स्टिक्स के ऊपर और कैंडल स्टिक पैटर्न्स के ऊपर। राइट, कैंडल स्टिक्स क्या होती है, कौन से तरह के कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं, 3 तरह के होते हैं। मैं आपको बता दूँ वो 3 पैटर्न्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं और क्या उसके ऊपर हम ट्रेड ले सकते हैं। राइट, तो वो सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखना। बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। ये शॉर्ट वीडियो होगा, मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताता हूँ। इस चैनल पे आपको पता होगा। राइट, तो मैं कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें यूज़ नहीं करता इसके अंदर, ऐसा वैसा कुछ भी साइंटिफिक टर्म्स वगैरह। हम सब कुछ एकदम सिंपल टर्म्स में सीखेंगे और अच्छे से सीखेंगे। राइट, तो वीडियो को पूरा देखना। पसंद आता है वीडियो तो लाइक कर देना और उसी के साथ बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं वीडियो में। लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहला कंसेप्ट कि कैंडलस्टिक्स होती क्या है। राइट, कैंडलस्टिक्स में यहाँ पे एक हेडलाइन डाल देता हूँ, कैंडलस्टिक्स। राइट, अब कैंडलस्टिक्स क्या होती है, देखो। अगर आप चार्ट खोलते हो या फिर कोई भी ट्रेडर को देखते हो, कुछ ऐसा चार्ट आपको देखने को मिलता है। इसको हम बोलते हैं कैंडलस्टिक्स चार्ट्स। और कैंडल्स क्या होती है, ये जो बीच में एक एक आपको रेड या फिर ग्रीन ये जो दिख रहे हैं ना बड़े बड़े, इसको हम बोलते हैं एक कैंडल। अब ऐसा चार्ट आपको कैसे लगाना है, अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे आ गए, यहाँ पे ऊपर आपको ये एक ऑप्शन दिख रहा होगा टाइम फ्रेम्स के बाजू में। राइट, उस पर क्लिक कर देना है। इतने टाइप के चार्ट्स आपको देखने मिल जाएंगे। हो सकता है कि आपका चार्ट करंटली कुछ ऐसा दिखता हो। राइट, इसको आपको चेंज कर देना है और आ जाना है कैंडल्स पर। राइट, अब कैंडल्स होते क्या है, कैसे वर्क करते हैं, देखो। अगर आप बहुत ही ज़्यादा बिगिनर हो तो मैं आपको बता दूं, कैंडल स्टिक्स वर्क करते हैं टाइम फ्रेम में। राइट, अलग अलग टाइम फ्रेम के कैंडल्स होते हैं। तो कौन से टाइम फ्रेम पे आपको देखना है चार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट, उसके ऊपर वीडियो बना रखा है मैंने, आप जाकर देख। तो सपोज कैंडल जो है 5 मिनट हो सकता है, 1 डे हो सकता है, कितने का भी हो सकता है। राइट, तो सपोज कैंडल है एक 5 मिनट का। अब ये कैसे वर्क करेगा, देखो। सपोज एक कैंडल ना कुछ ऐसी दिखती है, आपको पता है। अब ये ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। राइट, अभी हम ग्रीन का डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जो बड़ा वाला पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये कलर्ड पार्ट, इसको हम बोलते हैं बॉडी। राइट, इसको हम बोलते हैं बॉडी। और ये जो छोटी सी लाइन दिख रही है ना ऊपर, इसको हम बोलते हैं विक। ठीक है, बॉडी और विक दो पार्ट होते हैं कैंडल्स के। अब काम कैसे करता है ये देखो, मैं ये सब हटा देता हूं। अब सपोज ये 5 मिनट की कैंडल है। ठीक है, 5 मिनट की कैंडल है, इसका मतलब जो भी प्राइस में मूवमेंट हुआ है 5 मिनट में, वो पूरा इस कैंडल के अंदर है। अब वो कैसे आपको देखना है, अब सपोज ये ग्रीन कैंडल है। राइट, ये ग्रीन कैंडल है, तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है बॉडी का सबसे लोएस्ट पॉइंट, इसको हम बोलते हैं ओपन पॉइंट। मतलब प्राइस जो 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम में प्राइस का मूवमेंट हुआ है ना, वो प्राइस ओपन हुआ है इस पॉइंट पे। राइट, और क्लोज हुआ है इस पॉइंट पे। बॉडी जो होती है वो आपको बताती है ओपन और क्लोज पॉइंट, और जो विक है वो आपको बताती है हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट। उसका मतलब जो विक का लोएस्ट पॉइंट है ना, वो है प्राइस सबसे ज्यादा यहां तक गिरा था। राइट, और सबसे ज्यादा ऊपर प्राइस यहां तक गया था। ठीक है, जो हाई बोलते हैं हम। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट। आपको यहाँ पे अगर आप कोई भी चार्ट में जाते हो, ऊपर आपको ये सब दिखता होगा। राइट, ओपन, हाई, लो, क्लोज। राइट, ये चार जो आपको चीजें दिख रहे हैं, वही चीज ये कैंडल बताती है। इसका मतलब हुआ क्या, मैं आपको एक लाइन ग्राफ में समझाता हूँ। ठीक है, अब सपोज ये 5 मिनट है। राइट, तो ये एक 5 मिनट का टाइम है। ठीक है, ये 5 मिनट का एक टाइम है। इसके अंदर प्राइस ओपन हुआ यहाँ से, आप देख सकते हो, ये एक करेक्ट लाइन में मैंने ड्रॉ किया है। राइट, ओपन हुआ यहाँ से, वो ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, और लो उसने लगाया यहाँ तक का। राइट, ये आपको लाइन दिख रही होगी, यहाँ तक का लो लगाया, यहाँ तक आया, और फिर वापस यहाँ से ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, हाई लगाया यहाँ तक का, ये जो पॉइंट दिख रहा है। राइट, और ऐसे ऐसे करते हुए वो फाइनली क्लोज हुआ यहाँ पे। राइट, तो ये ओपन पॉइंट, ये क्लोज पॉइंट, ये हाई, ये लो। राइट, ऐसा कुछ मूवमेंट इसने बनाया होगा, और ये पूरे मूवमेंट को कंबाइन करके एक 5 मिनट की कैंडल बन गई, समथिंग लाइक दिस। अब सपोज ये जो कैंडल है ये होती रेड कलर की। राइट, इस कैंडल होती है अगर रेड कलर की, तो विक जो है हाई और लो पॉइंट वो सेम होते, बट ओपन और क्लोज पॉइंट चेंज हो जाता। ओपन पॉइंट उसका ये होता और क्लोज पॉइंट इसका ये होता। राइट, ये ओपन, ये क्लोज, कुछ ऐसी हो जाती है। राइट, तो कैंडल स्टिक्स आप समझ गए होंगे क्या होता है। राइट, अगर यही कैंडल 15 मिनट की होती तो 15 मिनट का इस जो पूरा प्राइस का मूवमेंट है वो इस कैंडल के अंदर होता है। यही कैंडल एक दिन की भी हो सकती है, एक वीक की, 1 मंथ, 1 ईयर की भी कैंडल बनती है। राइट, आप यहाँ पे देख सकते हो। राइट, तो ये था कैंडल स्टिक्स का गाइड्स। अब कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। देखो, अलग अलग टाइप की कैंडल बनती है। कुछ कैंडल बनती है समथिंग लाइक, इसको मैं वापस ग्रीन कर देता हूँ। कुछ कैंडल्स बनती है समथिंग लाइक दिस। ठीक है, कुछ कैंडल बनती है समथिंग लाइक दिस, कुछ कैंडल्स होती है ऐसी। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के कैंडल्स ऐसे बनते हैं। पहला जो हम कैंडल पैटर्न डिस्कस करेंगे वो है एनगल्फिंग पैटर्न।
अब एनगल्फिंग का मतलब क्या होता है? एनगल्फिंग का मतलब ये होता है, सपोज कुछ ऐसा चार्ट पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, राइट? ऐसा एक रेड कैंडल बनी, ठीक है, ऐसी एक रेड कैंडल बनी, ऐसी एक कुछ भी रेड कैंडल बनी, और फिर फाइनली ना एक ग्रीन कैंडल बनी, समथिंग लाइक दिस, राइट? एक बहुत ज्यादा बड़ी मूवमेंट वाली ग्रीन कैंडल बन गई, उसको हम बोलते हैं एनगल्फिंग पैटर्न, या फिर हम उसको बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, राइट? अब इसी चीज को आप उल्टा कर दो, और धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रहा है, और फिर अचानक एक रेड कैंडल बनती है, बड़ी वाली, ठीक है, बड़ी वाली रेड कैंडल बन गई, इसको हम बोलते हैं बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न, राइट? तो एनगल्फिंग का सिंपल मतलब यही है कि एक बहुत बड़ी कैंडल बन रही है, जिसके अंदर बहुत बड़ा मोमेंट आ रहा है, जो पिछले 2-3 कैंडल्स को खा जा रही है, राइट? उससे मतलब पिछले 2-3 कैंडल्स को कंबाइन करके उससे बड़ी एक कैंडल बन रही है, उसको हम बोलते हैं एनगल्फिंग। अब वो बुलिश एनगल्फिंग भी हो सकता है, बेरिश एनगल्फिंग भी हो सकता है, राइट? तो ये एनगल्फिंग पैटर्न बताता क्या है? देखो, सपोज चार्ट ना धीरे 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 नीचे आ रहा है, राइट? और अचानक जब एक बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है ना, इसका मतलब एक बुलिश मोमेंटम आ गया, राइट? मोमेंटम को जानने के लिए ये कैंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बड़ा बड़ा मोमेंटम आ गया, लोग क्या करते हैं, एनगल्फिंग पैटर्न बन गया, यहाँ पे बाय एंट्री बना देते, और यहाँ से मार्केट धीरे 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 करके 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 ऊपर चले जाता है, राइट? ऐसे लोग ट्रेड्स करते हैं। अब मैं आपको बोल दे रहा हूँ पहले ही कि मैं ये गाइड बता रहा हूँ आपको, इसके अंदर मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, एक बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है? इसके बेसिस पे अगर आप अभी ट्रेड करने आओगे और एनगल्फिंग आपको दिख गया, तो आपको बाय नहीं करना है, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें होती है, ट्रेडिंग इतनी ज़्यादा भी सिंपल नहीं है कि आप चार्ट पैटर्न या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न सीख गए और उसके बेसिस पे आप ट्रेड करके प्रॉफिट बना रहे हो, राइट? वैसा नहीं होता। तो थोड़े और भी चीज़ें आपको सीखना ज़रूरी होता है। अभी आप सिर्फ ये एज अ बेसिक्स समझ जाओ, क्योंकि ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल आपको ना ये सब काम नहीं आएंगे, जो आप 10th 9th में जो भी सिलेबस आप पढ़ते हो वो सब आपको लाइफ में काम नहीं आएंगे, बट आपको समझना वो ज़रूरी है, राइट? तो अभी आप सिर्फ ये वीडियो देखो, इसके बाद जाके टाइम फ्रेम का वीडियो देखो, उसके बाद मेरा चैनल एक्सप्लोर करो, आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देंगे, राइट? हम बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न पे। आई होप आपको एनगल्फिंग पैटर्न क्या होता है समझ गया, राइट? अब एनगल्फिंग पैटर्न के बाद आपने कुछ ऐसी कैंडल देखी होगी, राइट? समथिंग लाइक दिस, राइट? कि ऊपर एक छोटी सी बॉडी है और नीचे एक बहुत बड़ी विक है, राइट? या फिर उसका आप उल्टा कर दो, अगर मैं इसको रेड कर दूं, इसका आप उल्टा कर दो, समथिंग लाइक दिस, राइट? ऐसी आपने कैंडल्स देखी होंगी। अब ये ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, ये भी ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, ठीक है? तो इसको हम बोलते गए, इसको हम बोलते हैं हैमर, राइट? इसको हम बोलते हैं हैमर। अब हैमर क्यों बोलते हैं? आपने पैटर्न को देख के समझ ही गए होंगे कि एक हैमर जैसा दिखता है। ये क्या बताता है? इसके अंदर का ना मूवमेंट मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? इसको हम अच्छे से बनाएंगे पहले तो एक बार इधर, ठीक है? इसका मैं अंदर मूवमेंट क्या हो, अब सपोज ये कैंडल है 5 मिनट की फिर से, ठीक है? अब इसके अंदर क्या मूवमेंट हुआ मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब ये ग्रीन कैंडल है, राइट? तो ओपन प्राइस ऑब्वियसली इसका ये होगा और क्लोज प्राइस ये होगा, राइट? तो सपोज प्राइस ने ओपन हुआ यहाँ पे, ठीक है? अब ये 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है मैंने यहाँ पे बता दिया, जैसे पहले बता रहा हूँ आपको। प्राइस ओपन हुआ यहाँ पे, ओपन होते ही प्राइस गिर गया पूरा नीचे, ठीक है? यहाँ तक गिर गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ने थोड़ा रिकवर किया, फिर नीचे गिरा, फिर थोड़ा रिकवर किया, फिर रिकवर किया, फिर रिकवर किया, करके करके यहाँ पे वो फाइनली क्लोज हुआ। तो ये हैमर हमको बताता क्या है? कि प्राइस नीचे गिरा तो सही, बट गिर नहीं पाया, वापस रिकवर कर लिया, राइट? इसको हम बोलते हैं रिजेक्शन, ठीक है? इसको हम रिजेक्शन कैंडल भी बोलते हैं कि प्राइस को नीचे गिरा तो सही, बट प्राइस को वहां पे नहीं जाना, या फिर जा नहीं पाया, या फिर सेलिंग आई तो सही, बट सेलिंग प्रेशर उतना ज्यादा नहीं था, वापस बाइंग आ गई। इसको हम बोलते हैं रिजेक्शन कैंडल। तो ये दर्शाता क्या है? ये वो बताता है आपको कि प्राइस को कहाँ नहीं जाना है, राइट? ये कैंडल्स यूजुअली कहाँ बनते हैं पता है आपको? कि एक सपोर्ट जोन है, तो प्राइस ना ऐसे नीचे 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 आएगा, और फिर यहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल बन जाएगी, और फिर यहाँ से वापस ऊपर 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 जाएगा, राइट? तो यूजुअली सपोर्ट जोन्स या फिर जो भी ऐसे जोन्स होते हैं, जो रिजेक्शन जोन्स होते हैं, वहां पे इस तरह के कैंडल्स बनते हैं। और यूजुअली ना ऐसे कैंडल्स बनने के बाद एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनती है, राइट? तो ये हो गया हमारा सेकंड टाइप ऑफ कैंडल, जो कि है हैमर कैंडल, राइट? आखिरी टाइप का कैंडल देखते हैं, जो कि दिखता है कुछ ऐसा, राइट? अब ये मैंने क्या बना दिया है, प्लस है नॉर्मल, राइट? तो इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, ये इसको थोड़ा और अच्छे से हम बनाते हैं, समथिंग लाइक दिस, ठीक है? अब ये क्या बता रहा है? अब मैं फिर से ग्राफ बना के आपको बताता हूँ, ठीक है? प्राइस ओपन हुआ यहाँ पे, प्राइस ने ऊपर गया तुरंत, ठीक है?
फिर नीचे गया, फिर नीचे गया, फिर नीचे गया, फिर एकदम क्रैश हुआ, फिर वापस ऊपर गया रिकवर, और फाइनली आके क्लोज यहीं पे कहीं पे हुआ, राइट। तो आपको पता है ग्रीन कैंडल है, ये ओपन होगा, ये क्लोज होगा, राइट। तो इसको थोड़ा नीचे कर दे, इसको थोड़ा ऊपर कर दे, राइट। ओके, तो मतलब प्राइस ऊपर भी गया, प्राइस नीचे भी गया, फिर प्राइस आके उसी के आसपास जहां से ओपन हुआ था वहां पे आके क्लोज हो गया। इस पैटर्न को हम बोलते हैं डोजी। अब डोजी आपको क्या बताता है? डोजी आपको बताता है अनसर्टेनिटी, डोजी आपको बताता है कंफ्यूजन, डोजी आपको बताता है कि मार्केट खुद कंफ्यूज है कहाँ जाना है उसको, राइट। तो डोजी कैंडल्स कब बनती है, ठीक है? जब मैं आपको बताऊं, देखो स्टॉप लॉस हंटिंग बोल के कंसेप्ट होता है, ठीक है, मैंने उस पर भी वीडियोस बना रखे हैं, आप मेरा चैनल एक्सप्लोर करोगे आपको समझ में आ जाएगा, राइट। स्टॉप लॉस हंटिंग, तो जब प्राइस या फिर जब मार्केट ना बायर्स के भी स्टॉप लॉसेस खा जाता है, सेलर्स के भी स्टॉप लॉसेस खा जाता है, और फाइनली आके वहीं पे क्लोज हो जाता है ना, तब यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनती है, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये थोड़ा एडवांस होगा बिगिनर स्टेज के हिसाब से, बट कुछ ऐसा ही होता है डोजी में कि मार्केट दोनों साइड के स्टॉप लॉसेस खा गया। या फिर उसके अलावा डोजी कब बनती है कि जब मार्केट में बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर एकदम सेम है, राइट, बायर्स और सेलर्स इक्वली वहां पे मौजूद है, तब भी एक डोजी कैंडल बनती है। तो डोजी कैंडल में सिंपली आपको क्या करना है, अवॉइड करना है ट्रेड करना, ठीक है। तो जैसे मतलब अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो और एक डोजी बन रही है, तो थोड़ा आपको भी कंफ्यूजन होगा कि आप मार्केट जाएगा कहाँ पे, राइट। तो डायरेक्शन का पता चलना इसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए डोजी में इट्स ओके टू अवॉइड ट्रेडिंग, राइट। तो आई होप हम समझ गए ये सब तीनों टाइप के कैंडलस्टिक्स, कैंडलस्टिक्स खुद क्या होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, तीनों टाइप, डोजी, हैमर, एनगल्फिंग, ये सब कुछ आप आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर, अब ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक था, ठीक है, तो इसके ऊपर अगर आपको और भी थोड़ा एडवांस चीज़ें जानना है तो कमेंट करो, मैं इसका पार्ट 2 बना दूंगा, ठीक है। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं इस चैनल पे ऐसा नॉलेज दे रहा हूँ जो कि लोग उनके पेड कोर्सेस में देते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो अगर पसंद आया होगा तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में।